बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन्दो सतगुरु चरणको करोसो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल करण धनी श्री देवचन्द्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुमारी श्याम युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा। यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्तजी देश तथा विदेशबाट यस जुम भर्चुअल श्रीमुख वाणी परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण शिविरमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी लगायत फेसबुक लाइभबाट जोडिनुहुने देश तथा विदेशमाबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा प्रेम प्रणाम जी। आज मिति 2081 साल पौष 14 गते आइतबार हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित श्रीमुख साप्ताहिक सत्सङ्ग अन्तर्गत हामी जोडिएका छौँ। खेल हेर्न साथी आएका हामी खेलैमा डुबेछौँ। धामको बाचा संसारमा आउँदा चटक्कै भुलेछौँ। पक्कै पनि सुन्दर साथजी, हामी परमधामबाट यस मायारूपी संसारमा खेल हेर्न आएका थियौँ र खेल हेर्दा हेर्दै हामीले जुन परमधाममा गरेका बाचाहरू त्यति बेला गरेका सुन्दर साथ हामी सबै मिलेर एउटै आत्मा हामी राज्यसँग गरेका बाचाहरू हामीले भुलिसकेका छौँ सुन्दर साथजी। किनभने हाम्रो आत्मा जागृति नभएको कारण। आत्मा जागृति कसरी हुन्छ त सुन्दर साथजी भने बाणी मन्थन ध्यान र चिन्तन बिना हाम्रो आत्मा जागृत पक्कै पनि हुँदैन सुन्दर साथजी। आत्मा जागृतिको लागि हामीले बाणी मन्थन र बाणी वितकको शिविर चर्चनी शिविर अति नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार हामी निजानन्द युवा परिषद नेपालले विगत 5 वर्षदेखि नै वितकको शिविर चर्चनी शिविर श्रीमुख बाणीको शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। सोही अनुसार हामी अहिले पनि महात्मा श्री सुशान्तजीको द्वारा परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरिराखेका छौँ सुन्दर साथजी। लगभग यो प्रशिक्षण शिविर पनि अन्तिममा हाम्रो पुगिसकेको छ र अब फर्दर योभन्दा पछाडि पनि हामी के कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले योजनाहरू बनाइरहेका छौँ सुन्दर साथजी। आउनुहोस् सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट र युवा परिषद नेपालको तर्फबाट महात्मा श्री सुशान्तजीलाई फेरि पनि हामी प्रणाम गर्दै आजको प्रशिक्षण शिविर सुरु गर्नको लागि म महात्मा सुशान्तजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महात्माजी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए हम क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। जिन दिल हुआ अर्स हक का सोई लीजो इन अर्स सहूर। कहे हक हुक्म ए मोमिनो
नूर पर नूर सिर नूर, नूर पर नूर सिर नूर, इन नूर रंग की रोशनी। जी सुंदर साथ जी। बड़ी रांग, आठ सागर आठ जिमी का वर्णन इस प्रकरण में होने जा रहा है। और हमने देखा सुंदर साथ जी, बड़ी रांग के समान ऊंचे ऊंचे रहस्य यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। शुरू की आठ चौपाइयों में भी देखा था। यहाँ पर पिछली चौपाई जो है 41 नंबर की, उसमें भी मैंने बताया था, जिन दिल हुआ अरस हक का, सोई लीजो इन अरस सहूर। देखिए, पहले परम धाम का चिंतन ध्यान होगा, उसके बाद दिल अर्श होता है ना सामान्य रूप से। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है ज्ञान दृष्टि से, या तारतम ज्ञान से दिल अर्श होने की बात चल रही है। जित आया हकीलम अर्श दिल कहिया सोए, मैंने पिछले बार भी बताया था। तो जो जिसने, क्योंकि देखिए निर्मल हृदय से इस ब्रह्मवाणी का मंथन करना पड़ता है। वैराग्य, सेवा, समर्पण से युक्त होकर के जब ये वाणी का पठन करेंगे ना सुंदर साथ जी, ये वाणी कोई शुष्क वाणी नहीं है। ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। ये श्यामा जी की रसना है जो प्रेम का रस पिलाती है सुंदर साथ जी। शुष्कता हमारे हृदय में हो जाती है सुंदर साथ जी, वाणी में शुष्कता नहीं है। तो क्या होता है कि जब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त का जब हम चिंतन मंथन करते हैं सुंदर साथ जी, तो परम धाम की वास्तविकता, वहां का जो गुण धर्म है एग्जैक्टली समझ में आता है। वहां की कैसी प्रेम लीला, कैसे स्वरूप हैं, वहां का हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, वाहिदत क्या है, खिलवत क्या है, सब चीज पूरा चौपाई मंथन करना पड़ेगा। एक चौपाई से अर्थ करते हैं ना तो सब गड़बड़ हो जाता है, अनुमानित ज्ञान हो जाता है। वाणी के जवाब वाणी में मौजूद है सुंदर साथ जी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आज की चर्चा में भी बहुत सारा रहस्य की बातें आएंगी, आठ सागर आठ जिमी के विषय में। बातनी, जाहरी नाम, बातिनी गुण, सबके बारे में बताएगा। सबसे पहली बात कहा जा रहा है, नूर रांग की रोशनी क्यों कहूं जुबाइन मुख। रांग ने मैंने बताया था किला। ये जो किला है, किले जैसा आकृति है। परम धाम के चारों तरफ घेर के 80 दीवाल, 80 महावेलियों को बोलते हैं 80 दीवाल। ये ऊंचे ऊंचे जो महल है सुंदर साथ जी, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे आकाश को छूते हुए और जगमगाते हुए, हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगाते हुए महल है सुंदर साथ जी। तो दिव्य रांग यानी महाहवेलियों की रोशनी क्यों कहूं जुबा इन मुख। इस मुख की जिह्वा से कैसे वर्णन करें। जगमगाते हुए महल है महाहवेली के, और आकाश को छूते हुए है सुंदर साथ जी। द्वार द्वारी कलश कंगूरे, ए ले हक हुक्मे मोमिन सुख। जो परम धाम की आत्म भी है ना, राज्य का हुक्म होगा तब वह सुख लेगी, और बाकी जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि की तो बस की बात ही नहीं है। 25 पक्ष छे आपना, तेमा झील जो रात ने दिन। 25 पक्ष जो है वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है सुंदर सच। दिन रात उसमें जो है झिलना करने का मतलब, दिन रात वहां का चिंतन ध्यान करो। छोटी रांग में, बड़ी रांग में, आठ सागर आठ जिमी में, माणिक पहाड़ में, पुखराज पहाड़ में, कैसे हम धाम धनी श्री राज श्यामा जी के साथ में लीला विहार करते हैं। वहां पर कैसे दरवाजे आए हैं, बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, कैसे कलश हैं, कैसे कंगूरे हैं सुंदर साथ जी। कलश कंगूरे सबकी शोभा मालूम होना चाहिए सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो किनारे पर बनी है ना,
क्या लिखा, कांगरी व कंगूरे। ये जो डिजाइन बना रहे थे ना, दिल्ली का लाल किला या बहुत जो पुराना किसी राजा का महल भी देखोगे ना, तो ऐसा डिजाइन बना ही रहता है। कांगरी कंगूरा इसको बोलते हैं। और दरवाजे के विषय में तो बात वही है, देखिए। ये जो इसमें जो ये महाहवेली है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक महाहवेली है। तो एक महाहवेली के अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आती हैं। देखिए, ये एक हवेली, ये दूसरी और तीसरी चौथी, यहाँ पर केवल 4 हवेली दिख रही है। ऐसे 12,000 हवेलियां होती है, उनके बीच में ये त्रिपोलिये होते हैं। इनके द्वार और फिर अंदर छोटे दरवाजे भी होते हैं। सुंदर सा जी, द्वार द्वारी कलश कंगूरे, ए ले हक हुक्मे मोमिन सुख, दोए दोए गुरज बीच द्वार के, दो दो छोटी द्वारी के। इसमें क्या होता है सुंदर सा जी, देखिए। एक दिशा में जो 12,000 हवेलियां आई हैं, तो बीच में क्या होता है कि त्रिपोलिया आता है। तो त्रिपोलिया यहाँ पर है, यहाँ पर बड़े दरवाजे और बड़ा चबूतरा कहा गया है। और बाकी जो ये दाएं बाएं 6-6 हजार हवेलियां हैं, उनमें छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे कहे गए। बीच में जो है बड़ा दरवाजा बड़ा चबूतरा पूरे महाहवेली का दरवाजा हो गया। और जो 12,000 छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे हैं, वो हवेलियों के हैं। तो उसी को कह रहे हैं दो दो गुरज बीच द्वार के। गुरज यहाँ पर चौखुटे गुरज को कहा जाता है, सुंदर साथ जी। ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दो दरवाजे के दाएं बाएं जो दो चबूतरे होते हैं, कहीं भी देखिए, रंग महल में भी मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं दो चबूतरे थे, सभी जगह होता है। चाहे पुखराज पहाड़ देखो, मानिक पहाड़ देखो, जहां भी देखेंगे ना, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं हमेशा चबूतरा होता है। ये दो चबूतरे जो हैं वो गुर्ज के रूप में ऊपर जाते हुए दिखते हैं। कैसे होता है, दो चबूतरे जो होते हैं ना, उसके ऊपर दूसरी भौम में बालकनी बन जाता है, झरोखा बन जाता है। उसके ऊपर फिर तीसरी भौम में फिर बालकनी बन जाता है। तो उसका जो है सुंदर शाह जी, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये दो गुम्मट बने ना, इसके नीचे का हिस्सा गुर्ज कहलाता है। तो है तो चबूतरा, पुखराज पहाड़ में भी हमने देखा था, गुर्ज और चबूतरा एक ही कह देते हैं। चबूतरा जो है चौखुटे गुर्ज के रूप में जा रहा है। इसी प्रकार से छोटे दरवाजे के दाएं बाएं भी दो दो चबूतरे हैं। ये छोटे बड़े मेहराब जो शोभा क्यों कहूँ सिफत है ना, मेहराब जो कमाने हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो मेहराबें बनी हुई है, देखिए, ये जितने भी मेहराबें बनी है ना, कमान की आकृति, रंग बिरंगे दिव्य रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। सुंदर साथ जी, इनकी शोभा का वर्णन इस प्रकार किया जाए, शोभा देत दिखाई आसमान में, इनकी शोभा आसमान तक दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, 14,40,00,000 भौम आकाश के ऊपर, तो क्या बोले, दूसरे ग्रह में पहुंच गए ऐसा लगेगा। क्योंकि आकाश के ऊपर तो पुखराज पहाड़ में भी पहुंचे थे, लेकिन वो तो 2,000 भौम ऊंचा था। और ये कितना है, 14,40,00,000 भौम ऊंचा। सुंदर साथ जी, इतना ऊंचा सुंदर साथ जी, आसमान में जगमगाता हुआ ऊंचा महल दिख रहा है। ऊंची सीढ़ियों नहीं शुमार, और इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां यहाँ पर जिसका कोई गिनती नहीं है। चार चार आगों द्वार चबूतरे, दो दो बन के रंग नहीं पर। अब इसको ध्यान से समझेगा नक्शे के द्वारा। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं ना, तो एक दिशा में 12,000 हवेलियां दिखती हैं। तो हवेलियों के ठीक सामने बगीचे हैं, चांदनी चौक है, लाल हरा वृक्ष है, बिल्कुल रंग महल जैसा। दो चबूतरे ऊपर धाम दरवाजे से लगते हुए, और दो चबूतरे ऊपर धाम दरवाजे से लगते हुए, और दो चबूतरे नीचे चांदनी चौक में। देखिए, 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 चांदनी चौक है, 12,000 बगीचे हैं सुंदर सा। और प्रत्येक हवेली के सामने चार चार चबूतरे हैं। दो चबूतरा ऊपर है और दो चबूतरा नीचे चांदनी चौक।
रंग महल के सामने चार चबूतरे याद है कि भूल गए? चलो दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत समय हो जाता है ना तो भूल जाते हैं। देखिए, रंग महल के सामने चार चबूतरे हैं, दो चबूतरा ये चांदनी चौक में, और दो चबूतरा यहाँ ऊपर। चार चबूतरे कहा जाता है सुंदर शाह जी। तो दो दो वन के रंग नहीं पार, दो चबूतरे जो है नीचे चांदनी चौक में है, जिनमें वन यानी वृक्ष आए। कौन से? लाल और हरे रंग के वृक्ष हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि रंगों का भी कोई पार नहीं है सुंदर शाह जी, बेशुमार रंगों के वृक्ष है। दोए मुनारों लगते, कहे छाते चबूतरों। मुनार मतलब मीनार। मस्जिद में मीनार होता है ना, चार मीनार बोलते हैं कि नहीं? मस्जिद के चारों तरफ चार मीनार, क्या होता है मालूम है? मीनार होता है ऊंचा सा, जो गुर्ज को एक्चुअली मीनार बोल सकते हैं, गुर्ज जिसके ऊपर गुम्मट होता है। तो इसमें जो है दो गुर्ज कौन सा बोल रहे हैं? जो हवेली से लगते हुए दो चबूतरे हैं, और उन चबूतरों पर कई छाते बनी हुई हैं सुंदर। इससे क्या होता है, वो चबूतरे गुर्ज के समान लगते हैं। ये तो चबूतरे थे, पहली बॉम्ब में चबूतरा। देखिए, रंग महल में के नक्शे में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये पहली बॉम्ब में दो चबूतरा है, दूसरी बॉम्ब में क्या हो गया, झरोखा हो गया, और तीसरी बॉम्ब में फिर झरोखा हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये, और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा नक्शा भी, पुखराज पहाड़ में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जो दो चबूतरे हैं ना सुंदर साहब जी, यहाँ पर साइड में दिखेंगे, ये जो दो चबूतरे हैं ना, इनके ऊपर दूसरी भवन में दो बालकनी बना, फिर दो छत बना, बालकनी झरोखा बोलते हैं इसको। तो क्या होगा कि दोनों है तो चबूतरे थे, लेकिन डिजाइन कैसे होगी, गुर्ज के समान। और ऊपर जाके इनके ऊपर गुम्मट भी बन गया, देखिए। तो इसको क्या बोलते हैं, चौखुटे चबूतरे भी बोलते हैं और गुर्ज भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, दो चबूतरे, फिर यहाँ पर झरोखा बन गया, बालकनी, ऐसे बनते जाते हैं तो क्या होता है कि गुर्ज के समान हो जाते हैं। कई छाते हैं चबूतरों पर, दोए बीच सीढ़ियां आगू द्वार के, और दोनों चबूतरों के मध्य द्वार के समक्ष सीढ़ियां होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर बीच में सीढ़ियां होती हैं। इसी तरह से इसमें जो है बड़ी रंग में भी ऐसा ही है, देखिए। यहाँ पर दो दो चबूतरे हैं, बीच में सीढ़ियां हो जाती है सुंदर शाह जी। जुबा सिफत पहुंचे क्यों कर, इस जिभिया से उसके यथार्थ शोभा का वर्णन नहीं हो पाता है सुंदर शाह जी, लेकिन जो वर्णन किया है इसके बिना तो परम धाम का चिंतन करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है सुंदर शाह जी। विरिख बाग आगो सब चबूतरों, देखिए, वृक्ष और बगीचे हैं सभी चबूतरों के सामने, यानी सभी हवेलियों के सामने। देखिए, ये हवेली है त्रिपोलिया, हवेली त्रिपोलिया, हवेली त्रिपोलिया। प्रत्येक हवेली के सामने बगीचे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर अनेक रंगों के वृक्ष कतारबद्ध रूप से, जैसे रंग महल के सामने सातवन की शोभा थी ना, है ना, सातवन की शोभा है, तो उसमें भी देखे कतारबद्ध रूप से अमृत वन में वृक्ष आए हैं लाइन से, है ना, केल, लीबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। उसी तरह से यहाँ भी है सुंदर शाह जी। कई जुदे जुदे बाग और रंगवन, इन बगीचों में अलग 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 रंगों के वृक्ष आए सुंदर शाह जी। कई वन स्याह सुपेत हैं, कई वन हैं नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई रंग हैं पीले। अलग अलग रंगों के वृक्ष हैं सुंदर शाह जी। आगू देत खूबी इन द्वार ने, ना, हवेलियों के दरवाजे के सामने ये वृक्ष और बगीचे शोभायमान हो रहे हैं। वन आसमान क्यों रोशन, सुंदर शाह जी, ये जो वृक्ष है ना, इनकी ऊंचाई भी हवेलियों के बराबर है। 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे महल हैं, तो वृक्ष भी एक भौम ज्यादा ही होगा, क्योंकि चबूतरे पर है ना। कुल मिलाकर के हवेलियों के छत और बगीचों के जो वृक्ष हैं उनकी छत आपस में मिली हुई है सुंदर साथ जी। आसमान की ओर रोशन, वृक्षों की रंग बिरंगे किरणें भी आकाश तक जा रही हैं, आकाश को प्रकाशित कर रही हैं।
सब बागों शोभित रास्ते, और सभी बगीचों में रास्ते बने हुए हैं। कैसे रास्ते बन जाते हैं देखिए, यहाँ पर 625 कोस की दूरी पर सारे वृक्ष आए हैं, तो दो वृक्ष के बीच में रास्ता बन गया ना। दो वृक्ष के बीच में 625 कोस का रास्ता बन जाता है अपने आप ही, क्योंकि दोनों के बीच में 625 कोस की जगह है। हाँ, ऊपर से डालियां जो निकल करके आपस में मिलती हैं तो छत भी बन जाता है। कहों घट बढ़ नहीं हार, है ना, कहीं पर भी कम या अधिक दूरी नहीं है उनके बगीचों के वृक्षों की, जो हारे हैं बराबर दूरी में हैं। कई चौक महल मंदिरन के गली चली बांध किनार। इस प्रकार से यहाँ पर बीच बीच में कई चौक हैं जहां पर देहोरी महल मंदिर भी बने हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े बगीचे हैं ना। सुंदर सा जी देखिए, फिर से एक बार देखिए और समझिए। ये जो बगीचे हैं, चौड़ाई तो कम है 1200 कोस की, लंबाई है 4 लाख कोस की। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में छोटे देहोरी बैठने के जगह, छोटे छोटे मंदिर, छूटक देहोरी जैसा था ना, जमुना जी के किनारे था छूटक देहोरी। छूटक छूटक देहोरी सातों घाटों में है। सेम संरचना रिपीट होता है सुंदर सा जी। कई गली चली बांध किनार, इस प्रकार से अनेकों गलियां यहाँ से चली हैं। अब यहाँ से देखेंगे 8 सागरों का वर्णन शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। 8 दिशाओं में, यानी 4 दिशा और 4 कोनों में कौन कौन से रंग के सागर हैं, तो वहां की क्या क्या विशेषता है, 8 चौपाई में 8 सागर का वर्णन होगा। ठीक है, लाल जिमी नूर लाल वन, तो लाल रंग का सागर कौन सी दिशा में? लाल रंग का सागर है दक्षिण दिशा में। कौन सा सागर है? नीर सागर। सुंदर शाह जी, 8 और 2, अगली 10 11 चौपाइयों के लिए आपको आठों सागर के नाम, आठों सागर की दिशाएं, और आठों सागर के रंग, और आठों सागर के बातिनी नाम, ये अच्छे से याद रहेंगे तो आगे की 10 11 चौपाई आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस सागर, 8 सागर के नाम। अब मैं यहाँ तो याद नहीं करा सकता, जिसको याद है वो अच्छे से समझेंगे। फिर इनका रंग देखो, और दिशाओं को भी समझ लो। देखिए ये दिशा क्या है, देखिए ये पूर्व, ऊपर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा हो गए। और 4 कोनों के नाम मैंने याद करना सिखाया था आपको चर्चिनी शिविर में। ANVE, एनवी का फार्मूला याद रखने का, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो यहाँ पर हम चौपाई में देख रहे थे, दक्षिण दिशा में नीर सागर आया लाल रंग का। दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? या तो ऐसा बोले कि लाल रंग का कौन सा सागर है, तो नीर सागर है लाल रंग का नीरसागर। जी। नूर सागर सफेद रंग का, नीर सागर लाल रंग का, क्षीर सागर पीले रंग का, दधी सागर हरे रंग का, मधु सागर आसमानी रंग का, सॉरी घृत सागर आसमानी रंग का, मधु सागर श्याम रंग का, रस सागर 10 रंगों का, सर्वरस सागर अनंत रंगों के। सुंदर सच रंग हो गए। अभी फिलहाल रंग में ही सीमित रहते हैं, आगे बातिनी नाम में बाद में आपको याद कराऊंगा, या तो आपको याद भी होगा। लाल जिमी, जहां पर नीर सागर है दक्षिण दिशा में, वहां की धरती भी लाल रंग की है, और वहां के वृक्ष भी लाल रंग के हैं। शोभित पशु पक्षी लाल, और वहां शोभित पशु नूर लाल, वहां के जो पशु पक्षी है सुंदर साथ जी, वो भी लाल रंग के हैं। देखिए सारी चीज लाल रंग की है, केवल बिल्डिंग लाल रंग का ऐसा नहीं है, केवल महल वहां पर लाल रंग के ऐसे नहीं है सुंदर साथ जी। वहां पर धरती, महल, पशु पक्षी सब लाल रंग के हैं। लाल जानवर लाल पर, वहां के जो जानवर शब्द उर्दू का आ गया ना सुंदर साथ जी। जो पशु पक्षी की बातें, जानवर मतलब जिसके अंदर जान होता है उसको जानवर बोलते हैं। उर्दू भाषा में कुत्ते को भी जानवर बोलेंगे, शेर को भी जानवर बोलेंगे, जानवर है कि इंसान है बोलते हैं ना वो। तो लाल पर जो पक्षी है उनके पंख भी लाल हैं, पशु पक्षी भी लाल रंग के हैं। और रंग फल फूल सब गुलाल, वहां पर जो फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सब लाल रंग के हैं। सभी चीजें लाल रंग की शोभायमान है सुंदर साथ जी। तो
नूर जरद जिमी जानवर, नूर पीले पशु जरत जोत। अब आते हैं, देखिए जरद का मतलब होता है पीला। नूर जरद जिमी जानवर, नूर जरद यानी कि पीले रंग के जो सागर कौन सा है? पीले रंग का सागर कौन सा बताइए, कोई सुंदर सा। क्षीर 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 सागर। जी। क्षीर सागर। क्षीर सागर कौन सी दिशा में है? उत्तर नैऋत्य। दिशा में। नहीं उत्तर। नहीं, वायव्य नैऋत्य। कोण में। वायव्य कोण। वायव्य। अब सॉरी, आग्नेय। आग्नेय, नैऋत्य नहीं। नैऋत्य कोण में, सॉरी नैऋत्य कोण। हाजिर। नैऋत्य कोण में क्षीर सागर है। तो सुंदर साथ जी, ये पीले रंग का है। इसलिए देखो चौपाई में समझने के लिए पहले पूरा अच्छे से रटा होना पड़ता है। यहाँ की जो धरती है, जरद मतलब पीला, यहाँ की धरती भी पीले रंग की है। जानवर यानी पशु पक्षी भी पीले रंग के हैं, है ना। पशु जरत जो, तो उनके सबके पशु पक्षी के शरीर से भी पीले रंग की किरणें निकल रही। अब यहाँ पर देखिए लाल या पीला जो भी कहा जा रहा है, तो उसमें से क्या होता है, बेस कलर पीला है, लेकिन उसमें अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। एकदम पूरा पीला पीला कर दिया ऐसा नहीं होता है, उसमें अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। फल फूल पीले बिरख बेलियां, वहां के वृक्ष हैं, बेल लताएं जो हैं, फल फूल सभी पीले रंग के हैं। और वहां का आकाश भी पीले रंग का है, सुंदर सा जी। नीर सागर में आकाश भी लाल रंग का है, तो क्षीर सागर में आकाश कौन सा रंग का? पीले रंग का। ऊपर आकाश देखेंगे ना तो पीले रंग का दिखाई देगा। कहां पर? क्षीर सागर में। नीर सागर में आकाश दिखेंगे तो कौन सा रंग का दिखेगा? लाल रंग का। लाल रंग। जी। आइए तीसरे सागर की तरफ देखते हैं। नीली जिमी नूर पांच की, नूर नीले पशु जानवर। अब यहां पर देखिए नीली शब्द का अर्थ, यदि नीला रंग लेंगे सुंदर साथ जी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? दधी सागर। दधी सागर। कौन से रंग का है वो? दधी सागर हरियो। हरे रंग हरे का। रंग का है। और यहाँ पर पांच शब्द भी प्रयोग हुआ है, पांच नग। तो पांच नंग कौन सा रंग? पांच का जो नग होता है कौन सा रंग का होता है मित्र जी? हरे रंग का। जी, हरे रंग का होता है। तो यहाँ हरा पर रंग का। नीला शब्द का अर्थ हीरा हरा होता है। इसका कारण क्या है? देखिए सुंदर साथ जी, मैंने कई बार बताया है, गुजराती में हरे को लीला बोलते हैं। गुजराती में हरे को लीला बोलते हैं। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, लीला का अपभ्रंश नीला या नीले हो गया। और देखिए गुजराती भाषा में ब्लू कलर को नीला नहीं बोलते हैं, क्योंकि हरे को लीला बोला है। तो ब्लू यानी नीले कलर को नीला नहीं कहते हैं, उसको आसमानी या बादली कलर बोलते हैं। इसलिए देखिए मूल मिलावे में भी जो 16 रंगों के 64 थंब है ना, वहां पर आसमानी रंग तो आया, लेकिन ब्लू कलर नीला रंग आया, कोई अलग से नहीं आया शब्द, लेकिन नीलवी ही नीला कलर है सुंदर साथ जी। और नीला शब्द से तात्पर्य हरे रंग का। जैसे नीला ना पीला मंदिर आता है ना, तो वहां पर पुखराज और पांच के नग हैं। तो हरा और पीले रंग की किरणें, दो रंगों की उठत झाई, मैंने पहले बताया था वहां पर भी। यहाँ पर सुंदर शाह जी देखेंगे, दधी सागर जो कौन से रंग का है? हरे रंग का है। पांच के नग के समान जगमगाता हुआ है। वहां पर पशु जानवर जो हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, वो सारे कौन से रंग के हैं? हरे रंग के हैं। नूर नीला आसमान जी, वहां की धरती और वहां का आकाश भी हरे रंग का। सुंदर, कितना सुंदर दिख रहा होगा सोचिए। हरे रंग का आकाश, कहीं सफेद रंग का आकाश, कहीं लाल रंग का आकाश, कहीं पीले रंग का आकाश, कहीं 10 रंगों का आकाश। दर्शा जी, नूर खूबी खूबी कहूं क्यों कर। दर्शा जी, यहाँ पर यहाँ की खूबी है ना, विशेषता है इनकी, दिव्यता का विशेषता का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है सुंदर साथ जी?
श्वेत जिमी, श्वेत पशु पंखी। श्वेत जिमी, श्वेत रंग का सागर कौन सा है? नूर सागर। नूर सागर। ये नूर सागर कौन सी दिशा में आया, कौन से कोण में आया? आग्नेय। आग्नेय कोण में, बिल्कुल। तो वहां पर जो नूर सागर में धरती भी सफेद रंग की है, पशु पक्षी भी सफेद रंग के हैं, और वहां का जो आकाश है ना, देखेंगे तो आकाश भी उज्जवल सफेद रंग का दिखाई देता है। इस संसार में नीला आकाश दिखाई देता है ज्यादातर, इस संसार में, लेकिन वहां पर सभी रंगों के आकाश हैं। सफेद रंग का आकाश, लाल रंग का आकाश, सभी प्रकार के आकाश है। उज्जवल नग नूर सबे, है ना, वहां क्या उज्जवल नग है, हीरे के समान जगमगाता हुआ नग का महल लगता है वो। वहां के जो भी महल है, वृक्ष, बेल, श्वेत फल फूल, सभी क्या लगते हैं कि सफेद रंग के नग के बने, यानी हीरे के बने हैं सारे के सारे, ऐसा प्रतीत होता है सुंदर सा जी। तो दूसरा जी दिखेंगे। अब आते हैं नूर श्याम जिमी आसमान लग। श्याम रंग का सागर कौन सी दिशा में है और क्या नाम है उसका? वायव्य दिशा। आसमानी रंग। मधु, मधु सागर। मधु उत्तर। मधु सागर, और कौन सी दिशा? मधु उत्तर दिशा। मधु तो उत्तर दिशा। हाँ हाँ, उत्तर दिशा, सही जवाब है, उत्तर दिशा है मधु सागर। और इसमें क्या थोड़ा सा आगे पीछे वर्णन कर रहे हैं, देखिए, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं करे कि नूर के बाद नीर चीर, ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलते हैं इसको, ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बात बैठे। सीधे सीधे वर्णन करेंगे तो बीच का भूल जाएंगे फिर तो। नूर श्याम जिमी, मधु सागर जो उत्तर दिशा में वो श्याम रंग का है, तो वहां की धरती, आसमान सब श्याम रंग के हैं। नूर श्याम पशु पंखी नूर, वहां पर श्याम मतलब ब्लैक कलर, लेकिन उसमें अनेक रंगों की चित्रकारी होगी। वहां के पशु पक्षी भी दिव्य श्याम रंग के हैं। फल फूल श्याम, वहां के फल फूल वृक्ष बेली सब दिव्य श्याम रंग के, सुंदर सजे। नूर पशु पंखी सब, जो वहां के पशु पक्षी सब, आकाश धरती सब जो है काले रंग के, लेकिन सुंदर काला रंग है, सुंदर सच, अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। नूर जिमी आसमानी, आसमान नूर। अब आया आसमानी। पांचवा सागर कौन सा था? घृत सागर। कौन से कोण में है? वायव्य कोण। नैऋत्य वायव्य कोण में। वायव्य कोण में है। वहां की धरती, जिमी, आसमान सब आसमानी रंग के। देखिए, नीले रंग को आसमानी शब्द प्रयोग किया है, और हरे रंग को लीला रंग शब्द प्रयोग किया है। रंग पशु पंखी नूर आसमान, वहां के पशु पक्षी भी दिव्य आसमानी रंग के ने, ब्लू कलर के पशु पक्षी हैं सारे। फल फूल वृक्ष बेली सोई रंग, वहां के फल फूल वृक्ष बेली भी उसी रंग के हैं, इन्हें ब्लू कलर के हैं। नूर शोभा जंग सके न भान, और उनमें से जो दिव्य किरणें निकल रही हैं सुंदर साथ जी, आपस में टकराते हुए ऐसा लगता है कि वो जंग युद्ध कर रही हैं, ऐसे टकराती है ना, बहुत रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी किरणें, कोई भी किरण कम शक्तिशाली नहीं, ऐसा लगता है। अब रस सागर के विषय में आता, देखिए, 10-10 रंग विरिख बेल में, फल फूल रंग 10-10। तो रस सागर आया हुआ है ईशान कोने में, ये देखिए रस सागर, ईशान कोने में रस सागर 10 रंगों का है। कह रहे हैं कि यहाँ पर वृक्ष बेल फल फूल सब 10-10 रंग के हैं। रंग 10-10 जिमी आकाशी, धरती आकाश वृक्ष सभी पशु पक्षी नूर पशु पंखी या ही रंग रस, सभी जो दिव्य पशु पक्षी भी हैं वो भी 10-10 रंग के आए हुए हैं। और सर्वरस सागर जो पूर्व दिशा में है, वहां पर
कई रंगों जिमी कई आकाश है, अनंत रंगों की धरती है, अनंत रंगों के आकाश है, पशु पंखी वृक्ष भी वन कई रंग, वृक्ष पशु पक्षी सब भी अनेकों रंगों के, असंख्यों रंगों के, सब चीजों शोभा, सब आसमान, जो भी वस्तुएं हैं वहां पर, जो भी चीज है वहां पर, जो भी सामग्री वहां पर है, वो सभी, धरती हो चाहे आसमान हो, सभी अनंत रंगों के, शोभा नूर सबों में जंग, और सबसे निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें आपस में टकराती हुई जंग कर रही है, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब ये आने वाली जो दो छपाइयां हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ध्यान से दिखेंगे सुंदर साथ जी, इसमें बातिनी नाम भी याद होना चाहिए, तो मैं पहले एक बार बातिनी नाम आपको रिपीट करा देता हूं। नूर सागर सफेद रंग का, इसका बातिनी नाम क्या है? दिव्य प्रकाश का सागर। नीर सागर जो है लाल रंग का है, इसका बातिनी नाम क्या है मित्र जी? बात नहीं सम हाँ जी, निरसागर रोहो, महात्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर निरसागर साहब, राष्ट्रपति सभा। नीर सागर है, लेकिन इसका बातिनी नाम क्या है? बातिनी। इश्क का सागर। नीर सागर इश्क का हो गया। प्रणाम सखियों की शोभा। जी आए न। रूहों, रूहों की शोभा का सागर, सखियों की। हाँ, रूहों की शोभा का सागर है। सुंदर साथ जी ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे की दो चौपाइयों में इसकी बहुत जरूरत है। तीसरा क्षीर सागर जो पीले रंग का, इसका बातिनी नाम क्या है? वाहिदत, एक दिली। एक 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 दिली एक दिली वाहिदत, ठीक है एक ना। दिली वाहिदत। चौथा सागर दधी सागर है, इसका बातिनी नाम क्या है? युगल स्वर मूल श्रीराज मिलावाना श्यामा युगल जी सखी सखियों शोभा। का जी, शोभा श्रीराज श्रृंगार शोभा जी, श्रृंगार। लेकिन सबका हो जाता है, श्रीराज जी श्यामा जी और सखियों का सबका श्रृंगार आता है, इसमें इंक्लूड होता है। घृत सागर आसमानी रंग का, इसका बातिनी नाम क्या है वृंदा जी? हजूर इश्क का सागर। इश्क का सागर। मधु सागर श्याम रंग का, इसका बातिनी नाम क्या है अरुणा जी? इलम। इलम का सागर। रस सागर 10 रंगों का है, और कोई सुंदर साथ अभी बीच में दिख रहे थे, लेकिन कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं बताइए। मित्र जी। रस सागर कौन सा इसका बातिनी नाम क्या है? प्रणाम जी महात्मा जी आए न। कहते तरचुनी के साथ बहुत दिन हो गया वैसे भी, और ये तो फिर वाणी का विषय है। रस सागर कौन सा है वृंदा जी? निस्बत 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 का। का सागर। निस्बत का और सागर। सर्व रस सागर का बातिनी नाम क्या है? मेहर सागर। मेहर मेहर सागर। का सागर। मेहर। आइए सुंदर साहब जी चौपाई सब देखते इश्क। हैं। तो सुंदर साहब जी आइए, अब ये दो चौपाई देखेंगे। कमला जी ने भी हाथ खड़ा, कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया था, लेकिन उनका, मैं अभी उनको भी मौका दूंगा। आइए चौपाई के हिसाब से अभी देखते हैं। अगिन ईशान लाल नूर, एक एक चरण देखना है, और एक एक चरण में हमको हो सकता है 5 मिनट भी चले जाए, 2-3 मिनट तो जाएगा। अगिन यानी अग्नि कोण में, और ईशान, ईशान कोण में कौन से सागर हैं ये नक्शे में देखते हैं। ये अग्नि कोण में नूर सागर है, और ईशान कोण में रस सागर है। नूर सागर तो सफेद रंग का और रस सागर 10 रंग का, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अग्नि ईशान लाल नूर कह रहे हैं। अग्नि कोण में और ईशान कोण में लाल रंग का सागर है। अग्नि कोण में लाल रंग का सागर कह रहे हैं, ईशान कोण में भी लाल रंग का सागर कह रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? लाल सागर तो दक्षिण दिशा में, लाल रंग का जो नीर सागर है वो दक्षिण दिशा में है। सुंदर साजी देखिए, नूर सागर दिव्य प्रकाश का सागर है, लेकिन और रस सागर जो है 10 रंगों का सागर जो है, ये निस्बत का सागर। तो निस्बत के सागर में कितना देर हुआ?
रस सागर निस्बत का सागर में और दिव्य प्रकाश के सागर में रूहों की शोभा का नीर सागर झलकता है। इसलिए क्या होता है, इसका लाल रंग जो है नूर सागर में भी आ गया और ये लाल रंग निस्बत के सागर में आ गया। आइए देखते हैं इसको। दरवाजा बंद करिए ना, दरवाजा बंद करो। लाल रंग का से मतलब नहीं है, यहाँ पर बात क्या कहा जा रहा है, नीर सागर। कौन सा सागर है? लाल रंग का सागर, नीर सागर, रूहों की शोभा का सागर है। तो रूहों की शोभा जो है, ये देखिए पहला नूर सागर है, ये सागर पहला नूर का। तो नूर सागर में रूहों की शोभा का सागर भी है। ये देखिए यहाँ पर मूल मिलावे का वर्णन आया ना, किस प्रकार से मूल मिलावे में सखियां बेटियां, सारा वर्णन इसमें आता है। मूल मिलावे का वर्णन भी आया है इसमें नूर सागर में। जिमी यहाँ पर जो भी शोभा है वो तो है ही है, लेकिन इसमें मूल मिलावे का भी वर्णन आया। देखिए स्थित फिरते 60 मंदिर 3 ब्रज गलियां 4, यहाँ पर किस प्रकार से शोभा है सारा। तो ये जो नूर सागर है वो उसमें रूहों की शोभा भी है, समाई हुई है। इसलिए रूहों का शोभा का जो लाल रंग का नीर सागर है, वो लाल रंग नूर सागर में भी झलक रहा है। ठीक है ना, 12,000 दाब बैठियां एक दूजे के संग, सखियों का भी रूहों की शोभा का आ गया इसमें नूर सागर में। अभी निस्बत के सागर में भी देखिए, ये जो निस्बत के सागर का प्रकरण है सुंदर साथ जी, ये देखिए सागर सातवां निस्बत का। तो निस्बत का सागर जो ईशान कोण में है, उसमें भी रूहों की शोभा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये देखिए लाल रंग का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो यहां पर भी देखिए रूहों की शोभा, निस्बत का मतलब ये रूह है। ये निस्बत किससे है? राज जी का। देखिए जब देखो हक निस्बत तब एक ही हक निस्बत है ना, कबू दीदार ना निस्बत का ना काहू क्यों नहीं दे, जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे देखा है। तो निस्बत किससे है? सखियों से तो है ना राज जी की। तो सुंदर साथ जी, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अग्नि कोण में है तो नूर सागर, लेकिन उसमें भी रूहों की शोभा का सागर का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ईशान कोने में निस्बत का सागर है, उसमें भी नीर सागर का प्रतिबिंब, यानी कि रूहों की शोभा का गुण उसमें भी आ रहा है। निस्बत के सागर में भी रूहों की शोभा का गुण है और नूर सागर में भी रूहों की शोभा का गुण है। तो रूहों की शोभा का जो सागर है लाल रंग है, नीर सागर, उसके लाल रंग जो है उसको दोनों सागरों में दिखाई दे रहा है। ऐसा अलंकारिक वर्णन है सुंदर सा। देखिए इसमें सिंपल होता जाएगा, जब एक बार फिर से रिपीट बाद में करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पीत नीर रंग दक्षिण, दक्षिण दिशा में नीर सागर है। तो नीर सागर कौन से रंग का है? लाल रंग का है, लेकिन यहां पर पीत कह रहे हैं। देखिए दक्षिण दिशा में लाल रंग का सागर है, लेकिन क्या कर रहे हैं? पीत कह रहे हैं, पीले रंग का सागर। तो लाल रंग का सागर अभी हमने सुना था रूहों की शोभा का जो दूसरा सागर है, उसमें वाहिदत का जो पीले रंग का तीसरा सागर कहा गया है ना, वाहिदत स्वलीला द्वैत एक दिली का सागर कहा जाता है, उसकी आभा पड़ रही है रूहों की शोभा में। रूहों की शोभा एक दिली के बिना पूर्ण होती है? चलिए चौपाई से देखते हैं। ये देखिए रूहों की शोभा है ना, इसमें भी एक दिली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सुंदर साथी। एक स्वरूप होए बेटियां माहे वस्त्रों कई रंग, है ना, यो हिलमिल सबे हिलमिल रही स्वरूप कहे ना जावे दो, ये मेला बैठा एक होए के रूहें एक दूजी को लाग। यहाँ पर क्या है कि एक दिली का यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, एक दूजी को अंक पर लग रहे हैं अंगो अंग। यहाँ पर सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में जो रूहों की शोभा का सागर है, उसमें
वहदत के सागर की आभा दिखाई दे रही है, यानी वहदत के सागर का गुण जो है रूहों की शोभा के सागर में भी दिखाई दे रहा है। ये जो इसका तरीका भी समझ में आ जाएगा सुंदर साथ जी थोड़ी देर में। नैऋत खीर नीला रंग, नैऋत्य कोण में कौन सा सागर है? क्षीर सागर है। क्षीर सागर कौन से रंग का है? पीले रंग का है ना। क्षीर सागर पीले रंग का है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? नीला रंग, यानी हरा रंग। इधर आया था ना ये नीला नीला, नीली जिमी नूर पांच की हरा रंग है। हरा रंग है ना दधी सागर का। क्षीर सागर में दधी सागर का रंग दिखाई दे रहा है। क्षीर सागर में दधी सागर का रंग दिखाई दे रहा है। तो क्षीर सागर कौन से का बातिनी नाम क्या है? वाहिदत का सागर, एक दिल्ली का सागर है। और दधी सागर चौथा सागर कौन सा है? श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों का श्रृंगार। तो राज श्यामा जी सखियों का जो श्रृंगार है सुंदर साथ जी, वो यहां पर तीसरे वहदत के सागर में श्रृंगार का सागर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तीसरे सागर में चौथा सागर दिख रहा है। पीले रंग के सागर में लाल रंग का सागर दिख रहा है ना। पीले रंग का जो क्षीर सागर, उसमें सॉरी हरे रंग का सागर दिख रहा है। तो इतना कंफ्यूजन है सुंदर साथी, ध्यान से बोलना पड़ता है। हरे रंग का सागर दिख रहा है दधी सागर का, मतलब श्रृंगार का जो सागर है वो एक दिल्ली का वहदत के सागर में श्रृंगार के सागर का आभा दिख रहा है। इसका मतलब क्या? देखिए, एक दिल्ली का सागर ये प्रकरण है, देखिए सागर तीसरा एक दिल्ली रोहन के। इसमें भी देखेंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर वस्त्र भूकन श्रृंगार के वक्त एक पहने सुखदू जी को यूं सुबह सुख होता था। मतलब श्रृंगार के सागर का गुण वहदत के सागर में भी है, क्योंकि श्रृंगार वहदत ही सबसे बड़ा श्रृंगार है वैसे भी सुंदर साथ जी। एक दिली भी को भी श्रृंगार कहा जाता है। और श्रृंगार जो है राज्य सामाजी सखियों का जो श्रृंगार है सुंदर साथ जी, वो वहदत के सागर में भी उसका आभा दिखाई देता है सुंदर साथ जी। अब देखिए, दधी श्वेत पश्चिम रोशन, पश्चिम दिशा में हरे रंग का दधी सागर है। अभी दिखा था ना, श्री राज सामाजी और सखियों का श्रृंगार का दधी सागर है। तो उसमें क्या दिख रहा है? सफेद रंग का नूर सागर, नूर सागर की आभा दिख रही है श्रृंगार के सागर में। मतलब राजी सामाजी सखियों का जो श्रृंगार है ना सुंदर साथ जी, वो दिव्यता से परिपूर्ण है, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है। इसलिए श्रृंगार के सागर में दिव्य प्रकाश का सागर दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया? हरे रंग का सागर में सफेद रंग दिखाई दे रहा है, पीले रंग के सागर में हरा रंग दिखाई दे रहा है, और लाल रंग के सागर में पीला रंग दिखाई दे रहा है। ऐसा मामला हो गया। फिर से देखिए इसको, पर एक चौपाई और देखने के बाद में फिर वापस भी आऊंगा सुंदर साथ जी, घबराइए मत। घृत वायवल श्याम रंग, वायव्य कोण में घृत सागर जो है वो कौन से रंग का है? काले श्याम रंग का है। लेकिन घृत सागर जो है वो आसमानी रंग का होता है ना। देखिए नक्शे में देखिए, वायव्य कोण में घृत सागर कौन से रंग का? आसमानी रंग का है। लेकिन इसको कह रहे हैं कि श्याम रंग का दिख रहा है। क्यों? घृत सागर तो इश्क का सागर है और मधु सागर इलम का सागर है। तो इश्क के सागर में इलम का सागर दिख रहा है, क्योंकि बिना इलम के कभी इश्क हो सकता नहीं है सुंदर साथी। देखिए फिर इसका उल्टा भी है। रंग आसमानी मधु उत्तर, उत्तर दिशा में जो मधु सागर है वो आसमानी रंग का दिख रहा है, नीले रंग का, ब्लू कलर का दिख रहा है। मधु सागर नीले रंग का दिख रहा है और घृत सागर काले रंग का दिख रहा है। एक दूसरे में मिश्रण हो गया। इश्क के सागर में इलम का सागर दिख रहा है और इलम के सागर में इश्क का सागर दिख रहा है, क्योंकि इलम और इश्क एक दूसरे में ओत प्रोत होते हैं सुंदर साथी। हक का इश्क दुनी मिने ना पाइये लदुन्नी बिन, और बिना इश्क ना इलम आवही दऊ तोले अरस परस वजन।
ज्ञान के बिना प्रेम नहीं आता, प्रेम के बिना ज्ञान नहीं आता। ज्ञान में प्रेम समाहित होता है और प्रेम में भी ज्ञान समाहित होता है, क्योंकि ये ज्ञान भी प्रेम का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की वाणी जो है शुष्क ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी। ज्ञान के सागर में प्रेम का सागर दिख रहा, प्रेम के सागर में ज्ञान का सागर दिख रहा है। मतलब ब्लू कलर में काला रंग दिख रहा है और काले रंग में ब्लू कलर दिख रहा है। 10 रंग अमृत ईशान, ईशान कोने में 10 रंग का सागर है, अमृत सागर कह रहे हैं, रस सागर, जिसका बातरी नाम क्या है, निस्बत का सागर। तो वो निस्बत का जो सागर है वो रस पूरब रंग सरबर, पूर्व दिशा में मेहर का सागर है अनंत रंगों का, और दोनों का रंग एक समान है। सरभर मतलब 10 रंग और अनंत रंग में वैसे भी ज्यादा डिफरेंस पता चलता है नहीं, पता चलता है। सुंदर सा जी देखिए नक्शे में देखेंगे तो क्या है कि देखिए निस्बत है, वहीं पर मेहर है। मेहर क्यों है? निस्बत के कारण ही तो मेहर होता है ना। तो मुसलमानों का जो संकेत है 786, 7 का मतलब होता है निस्बत सागर, 8 होता है मेहर सागर, और 6 का मतलब होता है इलम का सागर। निस्बत के कारण मेहर है और मेहर के कारण इलम है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम 3 रंग। मिर्जा जी ठीक है, सभी सागर देखिए फिर से, अभी बिना छुपाई के मैं बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। नूर सागर और रस सागर में नीर सागर दिख रहा है, यानी सफेद और 10 रंग में लाल रंग का सागर दिख रहा है। तो नूर सागर दिव्य प्रकाश का जो सागर है उसमें भी रूहों की शोभा दिखाई दे रही है। कि नूर सागर का जो वर्णन किया गया है वाणी में, सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण नूर सागर, उसमें भी मूल मिलावा और वहां की बैठक का वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी कि दिव्यता तो है, दिव्य प्रकाश है, लेकिन किस चीज की दिव्यता है? रूहों की ही तो दिव्यता का वर्णन है ना। राजश्याम हमारी सखियों की दिव्यता का ही वर्णन है। और निस्बत भी कौन है? निस्बती रूहें बोलते कि नहीं। तो निस्बत के सागर में भी रूहों की शोभा का लाल रंग दिख रहा है, नूर सागर में भी लाल रंग दिख रहा है। ठीक है। दूसरा नूर नीर सागर में क्षीर सागर का पीला रंग दिख रहा है। क्यों? कि रूहों की शोभा जो है, सागर ग्रंथ का दूसरा प्रकरण, उसमें भी रूहों की बैठक का वर्णन है। किस प्रकार से एक स्वरूप हो बेटियां, एक दूजी को अंक भर लग रही है अंगो अंग। तो एक दिली का झलक मिलता है रूहों की शोभा में, रूहों की बैठक में, रूहों की प्रत्येक लीला में एक दिली का दृश्य दिखाई देता है। सुंदर सा जी क्षीर सागर के पीले रंग में दधी सागर का हरा रंग है। क्यों? क्षीर सागर है वहदत एक दिली का, तो इसमें दधी सागर है श्रृंगार का। तो वहदत के सागर में भी श्रृंगार की झलक दिखती, क्योंकि वहदत में ही श्रृंगार पूर्ण होता है। सुंदर साज उसमें भी पूरा प्रकरण, जो चौथा प्रकरण है सागर ग्रंथ का, उसमें मैंने दिखाया था कि उसमें सखियों का राज सामाजिक श्रृंगार की बातें भी आई हैं। सुंदर साज अब दधी सागर जो है श्रृंगार का सागर है, उसमें सफेद रंग नूर का दिख रहा है। दधी सागर जो हरे रंग का है, उसमें नूर का सफेद रंग दिख रहा है। क्यों? कि जो भी श्रृंगार है सब दिव्य श्रृंगार है, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण हैं, प्रत्येक आभूषण दिव्यता से, दिव्य प्रकाश से युक्त है। सुंदर साथ जी इसलिए दधी सागर में सफेद रंग दिख रहा है। अब बात आया था यहाँ पर घृत सागर में मधु सागर दिख रहा है, मधु सागर में घृत सागर दिख रहा है। इन्हें इश्क के सागर में इलम का सागर दिख रहा है, और इलम के सागर में इश्क का सागर दिख रहा है। तो जो सुंदर साथ बोलते हैं नहीं हम तो इल्मी नहीं बनना, ज्ञान, अरे ज्ञान कोई खराब चीज थोड़ी है। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं आता, और ये ज्ञान भी प्रेम को मूल लिखा हुआ चुपाई में। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये वाणी जो है राज जी के प्रेम का रस पिलाती है। रस सागर जो है 10 रंग का निस्बत का सागर है। तो रस सागर के समान मेहर सागर में भी रस सागर यानी निस्बत का सागर दिख रहा है, क्योंकि निस्बत के कारण ही मेहर होता है। सुंदर साथ जी ये साफ अगीन, अब आगे बढ़ते सुंदर साथ जी, 4-5 चुपाइयां प्रकरण पूरा हो जाएगा जल्दी से। बस ये साफ अगीन पूर्व उज्जवल। अब देखिए अग्नि, अब यहां पर सीधा सीधा है, अग्नि कोण में नूर का सागर है जो उज्जवल है, स्वच्छ नूर आकाश है। वहां पर सफेद रंग का नूर सागर है अग्नि कोण में। दक्षिण दिशा में नीर सागर है लाल रंग का। नैऋत्य कोण में क्षीर सागर है पीत रंग का, पीले रंग का। और पश्चिम दिशा में दधी सागर है
नीला कमल मतलब हरे रंग का। तो सिंपल जैसा सीधा सीधा वर्णन किया है, नूर नीर छदी क्षीर सागर दधी सागर, सफेद लाल पीला हरा आसमानी श्याम, 10 रंग और अनंत रंग, वही सीक्वेंस वर्णन किया गया सुंदर साहब जी। रंग जिमी दिस सागर एक एक दो बीच जान। अब क्या होता है देखिए, जो दो सागर के बीच की जो जिमी है वहां का रंग कैसा होता है बता रहे हैं। एक एक दो बीच जान, दो सागर के बीच में जो एक जिमी है उसका रंग क्या होता है, दोनों तरफ के सागर का आधा आधा होता है। जैसे ये नूर सागर है और ये नीर सागर है, तो इनके बीच में ये जिमी है ना, तो आधी जिमी लाल रंग की हो जाएगी और आधी जिमी सफेद रंग की हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे, लाल और पीले के बीच जो जिमी है उसमें आधा जो है, आधी जिमी लाल रंग की और आधी जिमी पीले रंग की, आधी जिमी पीले रंग की, आधी जिमी हरे रंग की, आधी जिमी हरे रंग की, आधी नीले रंग की, आधी जिमी नीले रंग की, आधी श्याम रंग की, ऐसा आधा आधा होता है जिमी सुंदर सा। ले इश्क गिन अगिन से ज्यो सब हो अर्श पहचान, इसलिए कहना अब जो है हृदय में प्रेम लेकर के अग्नि कोण से फिर से देखो, ताकि आपको परम धाम की पूर्ण पहचान हो जाए। अब अग्नि कोण से क्रमशः सागरों का नाम कह रहे हैं, नूर नीर खीर दधी सागर, घृत मधु एक कठोर, रस सब रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। है ना, इसको हम गाते भी है सुंदर सा जी। एक ही चौपाई में 8 सागरों का नाम आता है, नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु एक कटोर, रस सब रस सागर, बिन मोमिन न पावे कोई और। सुंदर सा जी 8 सागरों का नाम आ गया। दो दरिया बीच एक जिमी, दो जिमी बीच दरिया एक। सुंदर सा जी देखिए, ये देखिए दो, ये दो जिमी के बीच में एक सागर है, इसी तरह से दो सागर के बीच में एक जिमी हो जाता है। दो जिमी के बीच में एक सागर, और ये एक सागर और ये दूसरा सागर है, तो दोनों के बीच में एक जिमी। और बीच बीच में महाहवेलियां भी आती गई हैं सुंदर सा, बीच बीच में महाहवेलियां भी आती गई हैं। तो यूं 8 दरिया बीच 8 जिमी। जिमी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जिमी का मतलब मात्र जमीन नहीं होता है, जिमी का मतलब होता है घना जंगल। वहां पर एक महाहवेली के समान ही लंबे चौड़े ऊंचे वृक्षों के महल बने। जिमी में क्या है सुंदर सा जी देखिए, ये जिमी लिखा है ना, तो जितना लंबा चौड़ा सागर है, जितनी लंबी चौड़ी महाहवेली, उतना ही लंबा चौड़ा जिमी जंगल है, जो वृक्षों के ही महल बने हैं। 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारें, 12,000 भौम ऊंची, और एक एक भौम में 12-12,000 भौम, ये सारी बनावट वृक्षों की है सुंदर सा जी। वन के महलात में भी 60,000 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ तो सबसे ऊंचे, पूरे परम धाम में दिखेंगे तो सबसे ऊंचे वृक्ष हो जाएंगे। यूं 8 दरिया बीच 8 जिमी, गिन तरफ से इन विवेक। एक तरफ से गिनेंगे इस तरह से, तो दरियाव जिमी परे रांग के फिरते नावे पार। रांग यानी जो बाहरी तरफ बड़ी रांग की हवेली आई है, उसके उस पार यानी सागरों की तरफ जो सागर हैं, जिमी हैं, चारों तरफ घेर के आए हुए हैं। इसका मतलब क्या देखिए, यहाँ से जब जाते हैं ना तो एक बड़ी रांग की हवेली पार करना पड़ता है, फिर सागर आता है। तो क्या करें कि रांग के उस पार यानी बीच में, चारों तरफ घेर के 8 सागर और 8 जिमी बीच के हिस्से में आए हैं। बाहरी तरफ भी बड़ी रांग की 32 हवेली महाहवेलियां हैं, भीतरी तरफ भी बड़ी रांग की 32 महाहवेलियां हैं, और बीच के हिस्से में 8 सागर और 8 जिमी, और उनके बीच बीच में 16 महाहवेलियां हैं सुंदर सा जी। इसी को कह रहे हैं यहाँ पर। इस चुपाई में चरचिनी का वर्णन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए चरचिनी पहले सीख लें तो चुपाई अच्छे से समझ में आती है। फिरते नावे पर चारों तरफ घेर के 32 हाथ में आए हुए हैं दरिया और जिमी, यानी सागर, 8 सागर और 8 जिमी। देख जिमी या सागर को गिनती ना पाइए शुमारिया। तो चाहे आप 8 जिमी की शोभा देखो, चाहे 8 सागरों की शोभा देखो, वहां की बनावट बेशुमार है सुंदर सा जी। बेशुमार महल मंदिर वृक्ष, कोई गिनती नहीं है सुंदर सा जी। और कहीं जो विध रांग की कलश कंगूरे बीच आसमान, और जो उसके बड़ी रांग के विषय में जो वर्णन किया था मैंने भी आपको दिखाया था, कलश कंगूरे बीच आसमान। आकाश में देखिए, देखिए भीतरी तरफ भी चारों तरफ जो भी किनारा है, सब तरफ बिजली के बल्ब के समान जगमगाते हुए कलश और कंगूरे आए हुए हैं सुंदर सा जी। यहाँ पर किनार पर, भीतरी किनार पर, बाहरी किनार पर, है ना, बिजली के बल्ब जैसे हम दिवाली आदि त्योहार में लगा देते हैं ना, तो कैसे चमकते हैं,
संसार में तो बिजली का बल्ब लगाना पड़ता है, परम धाम में बल्ब लगाने की जरूरत नहीं। वैसे ही प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। सुंदर सा जी, द्वार द्वारी कहीं गिनती एक क्यों है सिफत बयान। वहां पर जो वो बेशुमार दरवाजे हैं, छोटे दरवाजे, बड़े हवेली के बड़े दरवाजे, फिर अंदर वो मंदिरों के छोटे दरवाजे, उसका कोई गिनती नहीं है। सुंदर सा जी, उसका सिफत यानी उसकी महिमा, सुंदरता, शोभा का वर्णन करना पूरी तरह से यथार्थ रूप से संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, आपने देखा ये प्रकरण जो है बड़ी रांग का स्पेशल प्रकरण था, और शुरू से लेकर के थोड़े थोड़े देर में कुछ चौपाइयों के बाद में ऐसे रहस्य की बड़ी बड़ी बातें आई। शुरू के 8 चौपाइयों में भी रहस्य था, बीच में भी दूसरी चर्चा में भी रहस्य था। 3 दिन हो गया ये बड़ी रांग की चर्चा करते हुए। सुंदर साथ जी, 3 दिन में मात्र ये जो 63 चौपाइयों की चर्चा 3 दिन चर्चा में हुई है, तो उसको और ध्यान से सुनेंगे जी दोबारा तो सारा जिज्ञासा संशय दूर हो सकता है। सुंदर साथ जी, समय बहुत हो गया, ये चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कही जो विध रांग की, और कोई जो विद रंग की, कलश कंगूरे बीच आसमान, कलश कौरे बीच आसमान, द्वार द्वारी कही गिनती, द्वार द्वारी कही गिनती, ये क्यों होए सिफत बयान, ए क्यों होए सिफत बयान, ये क्यों होए सिफत बयान। ए क्यों होए सिफत बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी महात्मा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, और सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज के प्रसंग में भी हमारा जी ने बहुत गहराई से 8 सागर के विषय में उसका बातूनी वेद और बातूनी रहस्य को हमें समझने का जो सरल भाषा में और सरलता से दिया है सुंदर साथ जी, इसको फिर हम दोबारा श्रवण करें यूट्यूब चैनल में, और फिर गहराई से हम समझ सकते हैं।